यूके की ज़िंदगी की मुश्किलात के बारे में तो हर कोई बात करता है, लेकिन यहाँ पे मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में आपको कोई नहीं बताता कि यूके की ज़िंदगी में आपको कौन कौन से फ़वाइद मिल सकते हैं। यूके में अगर आप रहते हैं, यूके में आईएलआर लेते हैं या यूके की नेशनैलिटी अगर आपको मिल जाती है, तो आपको कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। क्योंकि यूके एक ऐसा कंट्री है जो कि आपको ऐसे ऐसे बेनिफिट्स ग्रांट करता है जो आपको दुनिया के किसी और कंट्री में नहीं मिलते। आज मैं बात करूँगी कि यूके में अगर आप नेशनैलिटी या आईएलआर पे चले जाते हैं तो आप क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी यूके की ज़िंदगी के फ़ायदे। आए दिन लोग डिफरेंट किस्म की वीडियोस बनाते रहते हैं। यहाँ पे क्या मुश्किलात हैं, यहाँ की ज़िंदगी की क्या मुश्किलात हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। आए दिन जो रूल्स चेंज होते रहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताता कि अगर यूके में आप आईएलआर पे चले जाते हैं, यूके की नेशनैलिटी ले लेते हैं, तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी पहले बेनिफिट की। अगर आप यूके में आईएलआर पर हैं तो आईएलआर के 1 साल बाद आपको यहाँ पे नेशनैलिटी मिल जाती है, यानी आपको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता है। इसके साथ ही अगर आप यूके में आईएलआर पर चले जाते हैं तो आपको किसी भी किस्म के वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे यहाँ पे आपको पता है स्टे के लिए स्किल वर्कर वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा या विज़िट वीज़ा, किसी न किसी वीज़ा पे लोग मौजूद होते हैं, और जब वो वीज़ा ख़त्म होता है तो फिर उन्हें नया वीज़ा लगवाने की ज़रूरत होती है या फिर इस कंट्री को लीव करना पड़ता है। लेकिन अगर एक दफ़ा आप आईएलआर पे चले जाते हैं तो आपको किसी भी किस्म के वीज़ा की ज़रूरत नहीं रहती। नंबर 3 पे अगर आपको यूके का पासपोर्ट मिल जाता है तो आप यकीन करें कि ये दुनिया का स्ट्रॉन्ग तरीन पासपोर्ट है, यानी इस पे आप डिफरेंट कंट्रीज़ में, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में विदाउट वीज़ा एंट्री कर सकते हैं। इसके साथ ही इसे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट भी कहा जाता है। इसके साथ ही अगर आप यूके आईएलआर पे हो और आप अपने पार्टनर यानी अपने डिपेंडेंट्स को बुलाना चाहते हो तो आप इजीली आईएलआर पे जाके अपनी फैमिली को यूके बुला सकते हैं। इसके साथ ही अगर यहाँ पे यूके की नेशनैलिटी के और बेनिफिट्स की बात की जाए तो अगर आपकी फैमिली यहाँ पे मौजूद है, आप अपने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल भेज सकते हैं। यहाँ पे एनएचएस फ्री हो जाता है, लाइक आईएचएस फ़ी जो आप वीज़ा पे कर रहे होते हो वो आपको पे नहीं करनी पड़ती। आईएचएस फ़ी से आप एग्जेम्प्ट हो जाते हो। इसके अलावा अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो अगर आप यूके में आपके पास कोई जॉब नहीं है तो भी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। अगर आप बीमार हो जाते हैं, आप डिसेबल हो जाते हैं, तो भी गवर्नमेंट आपको पूरा सपोर्ट करती है। आपके पास घर नहीं है तो यहाँ पे घरों के हवाले से भी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उन लोगों को जो यूके का जिनके पास नेशनैलिटी है यानी यूके का पासपोर्ट है, उनको गवर्नमेंट प्रॉपर सपोर्ट करती है। यानी किसी भी किस्म की सिचुएशन में, मुश्किल में गवर्नमेंट आपको अकेला नहीं छोड़ती। अगर आप बूढ़े हो गए हैं तो भी आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। आपकी औलाद आपको सपोर्ट नहीं कर रही, आपका ख्याल नहीं रख रही, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपका ख्याल रखा जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बाकी कंट्रीज़ में आपको नहीं मिलती, जो कि यूके में मिलती हैं। यूके एक ऐसा कंट्री है, आपको पता है कि ये मल्टी कल्चरल कंट्री है। डिफरेंट किस्म के कंट्री से लोग यहाँ पे आते हैं, रहते हैं। डाइवर्सिटी है यूके के अंदर। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर का इतना इशू नहीं है, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। इतना ट्रबल फेस नहीं करना पड़ता एज़ कम्पेयर टू यूरोप। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के चाइल्ड बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आपके पास यूके की नेशनैलिटी है तो ओबियसली फिर आपके बच्चों को भी नेशनैलिटी मिल जाती है। अगर आपके बच्चे यहाँ पे पैदा होंगे तो उनको डायरेक्ट नेशनैलिटी दी जाएगी। अगर आपके बच्चे एज अ डिपेंडेंट आ रहे हैं तो उनको भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उनको नेशनैलिटी मिल जाती है। तो प्रॉपर आप गवर्नमेंट से चाइल्ड बेनिफिट्स ले सकते हैं। वीकली यहाँ पे बच्चों को पे मिलती है, लाइक गवर्नमेंट उनको एक फ़िक्स अमाउंट जो है वो पे करती है, जिससे बच्चों की इजीली पॉकेट मनी जो वीकली होती है वो हो जाती है। पेरेंट्स को इसके बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर बच्चों के लिए नर्सरीज़ हैं यहाँ पे। अगर आपके बच्चे बिल्कुल छोटे हैं तो आप कोई जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पे नर्सरीज़ जो है वो फ्री आपको मिल जाती हैं वीक में। कुछ घंटों के लिए आपको पे करना पड़ता है, बाकी नर्सरीज़ आपको कम्प्लीटली फ्री में मिलेंगी, यानी आपकी बच्चों की केयर भी होगी और आप जॉब भी इजीली कर सकेंगे। वीडियो बनाने का बेसिक मकसद ये है कि उन लोगों को मोटिवेट किया जा सके जो अपने कंट्री को छोड़ के बेहतर फ्यूचर के लिए किसी दूसरे कंट्री मूव करना चाहते
हैं तो यूके उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यूके एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर का ज़्यादा इशू नहीं होगा। वीज़ा रेशो भी इसकी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ काफ़ी बेहतर है। अब तो इसमें भी रूल्स स्ट्रिक्ट हो गए हैं, लेकिन फिर भी बाकी कंट्रीज़ की निस्बत यूके अभी भी फ्लेक्सिबल है। अगर आप यूके मूव होना चाहते हैं तो 5 साल आपको स्किल वर्कर वीज़ा पे गुजारने पड़ेंगे। 5 साल के बाद आपको आईएलआर मिल जाता है। इसके अलावा भी डिफरेंट रूल्स हैं, लाइक अगर आपने आईएलआर पे जाना है स्टडी के थ्रू भी आप जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपको लॉन्ग रूट पड़ जाएगा। ग्लोबल टैलेंट वीज़ा है, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल है तो स्किल वर्कर वीज़ा के थ्रू अगर आप चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलर स्किल वर्कर वीज़ा है, मोस्टली लोग इसी को प्रेफर करते हैं। और 5 साल इस पर कंप्लीट करने के बाद अगर आप यहाँ पे रूल्स को नहीं तोड़ते तो आपको आईएलआर मिल जाता है। आईएलआर जब आपको मिल जाता है तो फिर आपको किसी भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपको डिफरेंट किस्म के बेनिफिट्स भी ग्रांट किए जाते हैं। और आईएलआर के 1 साल बाद आप यहाँ पे ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपको यूके की नेशनैलिटी मिल जाती है। तो ये काफ़ी बेनिफिट्स हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर देखा जाए एज़ कम्पेयर टू यूरोप देखा जाए, यूरोप में सबसे बड़ा मसला लैंग्वेज बैरियर का आ जाता है। लाइक अगर आप फ्रांस में जा रहे हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अगर आप जर्मनी में जा रहे हैं तो वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। इसी तरह इटली में जा रहे हैं तो इटली के अकॉर्डिंग आपको इटालियन सीखनी पड़ेगी। तो अगर आप यूके में आते हैं, यूके में इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है। आप इंग्लिश के अलावा भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, तो वो लोग इजीली आपको समझ सकते हैं। इंग्लिश नो डाउट यहाँ पे कंपलसरी है, लेकिन जब आप यूके आ जाते हैं तो आपके लिए इतना ज़्यादा इशू नहीं बनता जितना आपका यूरोप में बनता है। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।